नमस्ते। आज का हमारा पाठ बसंत भाग 3 पाठ 4 दीवानों की हस्ती है। यह एक कविता है और इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर कवि ने देश पर मिटने वाले जो वीर लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, उनके स्वभाव के बारे में बताया है। उनके बारे में बताया है कि देश पर मिटने वाले दीवाने लोग बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे दीवाने लोगों के स्वभाव के बारे में ये कविता है। दीवानों की हस्ती यानी कि उनका स्वभाव, उनका अस्तित्व। ये जो कविता है आपकी, यह स्वाधीनता से पूर्व लिखी गई है और इसमें कवि ने देश पर, राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है। इस कविता में भारत के सच्चे सपूत जो देश पर अपना बलिदान करने से नहीं कतराते, उनके मनोभावों का वर्णन है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों में वो दीवाने लोग कहते हैं कि हम लोग तो आज़ादी के दीवाने हैं, हमें तो आज़ादी प्रिय है। हम देश की महानता के सामने, इस देश की महानता के सामने हमारी कोई भी औकात नहीं है, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई भी हस्ती नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल ना जाने कहाँ होंगे। लेकिन हम जिस और भी जाएंगे, हम जहाँ भी जाएंगे, वहाँ हमारे जोश से खुशी और प्रसन्नता का वातावरण छा जाएगा। अर्थात हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर खुशियाँ फैला देंगे। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो उनका ये मानना है कि जब वो अपने घर आते हैं तो उनके आने से उनके जो भाई बंधु हैं, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके जितने संबंधी हैं, उन सब का चेहरा जो है खुशी से खिल जाता है। और जब अचानक ही उनके जाने का समय आ जाता है तो जो उनके रिश्तेदारों की और उनके संबंधियों की, भाई बंधुओं की वो सारी खुशी जो है वो आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वो गम में डूब जाते हैं और सब यही कहते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे और अभी तुम्हें वापस जाना है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज़ सरकार कभी भी अपने कैद कर लेती थी, कभी भी उन्हें अपने घर से उठा लिया जाता था। तो जैसे ही वो छुट्टी पर अपने घर आते थे तो लोग, जो उनके घर वाले थे, वो खुश हो जाते थे। तो अचानक ही जब उन्हें वहाँ से जाना पड़ता था घर से, तो उनका पूरा परिवार गम में डूब जाता था। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। जग का अर्थ होता है संसार, छक्कर जी भर कर, सुख दुख के घूंट जीवन के सुख दुख के अनुभव, भाव एक रूप से। तो इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जो वीर लोग होते हैं, जो दीवाने लोग होते हैं, दीवाने वीर, उनकी कोई निश्चित राह नहीं होती, उनका कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। वे देश के सभी लोगों को एक ही भाव से देखते हैं। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर चले जाते हैं और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर चल पड़ते हैं। अब जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, तो संसार से वो क्या लेकर जाते हैं? संसार के लोगों की वो हंसी खुशी की यादें, खुशियों भरी यादें और उनकी भावनाओं को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जब वे अपने घर के लोगों से मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं तो वो कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ उनकी बातें सुनते हैं। कभी वह दूसरों की बातें सुनकर हंस लेते हैं और कभी रो लेते हैं। जी भर कर वे दूसरों के सुख दुख को बांटते हैं, आपस में बांट लेते हैं। लेकिन चाहे दुख हो या सुख, सभी को वो समान भाव से देखते हैं। अर्थात सुख और दुख का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसा नहीं कि कोई अगर खुश होने वाली बात है तो बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न हो गए, या दुखी होने वाली बात है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वो सुख और दुख को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि उनकी जो राह है वो निश्चित है। उनका लक्ष्य देश की स्वाधीनता है। इसलिए सुख और दुख, इन दोनों चीज़ों में उनका जो भाव है वो सम रहता है, अर्थात एक ही भाव उनके मन में होता है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भिखमंगे कौन होते हैं? भीख मांगने वाले, स्वच्छंद, स्वतंत्र, बंधन से रहित, और हृदय आबाद, बसना, स्वयं अपने आप को बंधन बेड़ियाँ। तो इन पंक्तियों में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है, क्योंकि इस संसार की प्रवृत्ति होती है कि वे दूसरों से कुछ ना कुछ हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं और किसी को कुछ देना नहीं चाहते। कवि संसार के लोगों के प्रति अपना प्रेम लुटाता है, क्योंकि उसका मानना है कि इस दुनिया के लोग सदैव दूसरों से पाने की चाहत रखते हैं। सभी को प्रसन्न रखने पर उसका हृदय द्रवित है। उसके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है, असफलता का चिन्ह है कि इतना प्रयत्न किया, इतनी प्रयत्न करने के बाद भी उन्हें स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो सकी, आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकी। बलिदानी वीर किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, अर्थात किसी तरह का जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी लोग आबाद रहें और प्रसन्न रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो इन पंक्तियों में ये कवि कहता है, फिर वे दीवाने लोग यह कामना करते हैं कि इस देश में रहने वाले लोग सदा आबाद रहें, सदा खुश रहें। और फिर वो कहते हैं कि हम स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। अब यहाँ पर कौन से बंधनों को तोड़ने की बात कही है? वो सगे संबंधियों, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके बंधु बांधव हैं, सगे संबंधियों हैं, उनके प्रेम भाव के बंधन। वो कहते हैं क्योंकि हम सगे संबंधियों के जो प्रेम भाव के बंधन थे, हम उन बंधनों में स्वयं बंधे थे और अब हम उन बंधनों को स्वयं ही तोड़कर जा रहे हैं। क्यों तोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने देश की स्वाधीनता प्यारी है और वे स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है कविता से, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर, कवि का मानना है कि जब अपने बंधु बांधवों को वो मिलने आते हैं तो सबके चेहरे पर खुशी छा जाती है, और जब अचानक ही उनके जाने की बात आती है तो वही खुशी आंसुओं का रूप धारण कर लेती है। अर्थात उनके जाने का दुख सहन नहीं कर पाते उनके रिश्तेदार, लेकिन वीरों को तो अपने जो उन्होंने मार्ग चुना है उस पर बढ़ना ही होता है। प्रश्न संख्या 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक-टोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इस प्रश्न का उत्तर, कवि संसार के लोगों के प्रति स्वच्छंद रूप से प्रेम लुटाता है, क्योंकि उसका मानना है कि इस दुनिया के लोग सदैव दूसरों से पाने की चाहत रखते हैं। सभी को खुश रखने पर भी उसका हृदय द्रवित है। उसके हृदय पर असफलता का निशान है कि अपने जीवन काल में उसने बहुत प्रयत्न करके भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। इसलिए कभी निराश तो नहीं, लेकिन यह टीस उसके मन में है कि उसके लगातार प्रयत्नों से भी देश आज़ाद नहीं हो सका। साथ ही उसे प्रसन्नता इस बात की भी है कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस प्रश्न का उत्तर, कविता में हमें सबसे जो अच्छी बात लगी
वह यह है कि सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त हैं। मस्त मौला है उनका स्वभाव, उन्हें किसी की परवाह नहीं। मस्ती में जीकर जान हथेली पर रखकर वह देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। अब अगले प्रश्न है कविता से आगे। कविता से आगे का पहला प्रश्न है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न है जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यह बात तो सही है कि जीवन में मस्ती और मज़ा होना ही चाहिए, और इसके लिए व्यक्ति जीवन में खुशी का अनुभव करता है जब उसके जीवन में मस्ती आती है। लेकिन यदि हमारे द्वारा की गई मस्ती किसी को नुकसान पहुंचाए तो उसे हम मस्ती का नाम नहीं दे सकते। हम बलिदानी वीरों की मस्ती को सर्वश्रेष्ठ और आनंददायक मानते हैं, क्योंकि लाख कठिनाइयाँ सहने पर भी वे संतुष्ट हैं, खुश हैं और आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके हृदय में सदा आगे बढ़ने की चाह बनी रहती है। अपने जीवन काल में कुछ विशेष कार्य करके वे लोगों के लिए प्रेरक बनना चाहते हैं, उनको प्रेरणा देना चाहते हैं। अब आगे प्रश्न है अनुमान और कल्पना के आधार पर, जो आपको स्वयं करना है। एक ही प्रश्न है, तो यहाँ पर ये पाठ खत्म।